ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ फिर से एक नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि आप सब इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन तो डिस्प्ले पे शो हो ही रहा होगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर होता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आप रीड कर लो। क्वेश्चन ये है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके हेल्प से हम एक नंबर को एज अ इंटीजर इनपुट लेंगे और हमें एज इन आउटपुट में हमें ये बताना है कि वो एक नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो जिसे भी ये नहीं पता कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, मैं उससे बता दूं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे रिवर्स करने पे उनके डिजिट्स को रिवर्स करने में, ओके आई मीन कि उनके डिजिट्स को रिवर्स करने में वो नंबर्स सेम ही रहता है, तो उस नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन में गिवन है सैंपल इनपुट विच इज 121। अगर इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 1, सेकेंड क्या है 2 और थर्ड क्या है अगेन 1। तो अगर इसे रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि थर्ड डिजिट को फर्स्ट डिजिट में लाकर रख दिया जाए, यानी कि इस 1 को फर्स्ट डिजिट पर रिप्लेस कर दिया जाए, सेकेंड डिजिट क्या हमारा 2, तो वो सेकेंड के पोजीशन पे ही रहेगा। थर्ड और जो फर्स्ट था वो थर्ड के पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर भी ये 121 ही रहेगा। सो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? हमारा आउटपुट होना चाहिए 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आई होप आपको पैलिंड्रोम नंबर क्या है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि किसे बोलते हैं, तो आप सिंपली जा सकते हो गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। फिर स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो कोड में कुछ बेसिक चीज है, क्योंकि अब मैं इतने सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, इतने दिनों से बता रहा हूँ, तो आई होप इतना तो आपको पता ही हो गया होगा कि ये जो कुछ चीजें हैं सी लैंग्वेज में वो हर कोड में लगनी ही लगनी है। तो इसलिए मैंने इसे पहले से लिख के रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा इनका अब मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में इनका यूज क्या है, मतलब क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, वो मैंने बताया है। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कि मैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैंने क्यों लिखा है, इंट मेन का क्या रोल है, रिटर्न जीरो मैंने क्यों लिखा है, इसका क्या रोल है, ये करली ब्रैकेट्स क्या है, ये आपको बताना है। क्योंकि मैं इसे हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। आई थिंक मैंने 21 to 22 वीडियोस अपलोड कर दिया है, उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड मैंने सबका पीडीएफ भी आपको किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला था। तो आई होप आप लोगों ने किसी ने भी देखा होगा, सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन इस कोड को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें एज अ इनपुट क्या लेना है, एक इंटीजर को। ठीक है, तो हम पहले उसे डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा होगा इंट एन। ठीक है, इंट एन यानी कि एन हमारा क्या है, वो नंबर है। ठीक है, उस नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनएफ के हेल्प से। तो स्कैनएफ का यूज करेंगे, स्कैनएफ, और यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर है एंड हमारा हो जाएगा एन। ठीक है, बट इस चीज से पहले हम एक लाइन हमेशा प्रिंट करवाते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ताकि हमारा कोड बहुत ही सुंदर सा दिखे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ओके, सो ये हमारा एक लाइन प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एज ए इनपुट एन को तो ले लिया स्कैनएफ का यूज करके। अब मैं कुछ और चीजों को डिफाइन करूंगा, वो चीजें क्या है। तो पहले तो मैं एक चीज जो डिफाइन करूंगा वो होगा हमारा रिवर्स्ड नंबर, जिसे मैं आर एन से डिनोट करूंगा। ठीक है, आर एन क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं। मैं उतना लंबा रिवर्स नंबर हर बार टाइप करना, उसमें लंबा वीडियो चला जाएगा, जो कि आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको छोटे से वीडियो साइज पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज करता हूं। तो आप पूरा रिवर्स नंबर लिखे, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिवर्स नंबर को आर एन लिखूंगा। फिर मैं एक और चीज को डिफाइन करूंगा, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर, उसे मैं ए एन लिखूंगा। और लास्ट में हमारा है रिमाइंडर, जिसे मैं सिर्फ आर से डिनोट करूंगा। अब मैंने तीन और चीजों को डिफाइन कर लिया, किसको, रिवर्स नंबर,
एक्चुअल नंबर और रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो इक्वल होना चाहिए हमारा इनपुट जो हम एज अ एन ले रहे हैं किसी भी यूजर से, जो यूजर डालेगा हमारे कोड में। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर हमारा जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा जिसके हेल्प से ये कोड जब कंपाइल करेगा तो ये समझ पाएगा कि अच्छा हाँ ये नंबर पैलिड्रोम नंबर है, अच्छा ये नंबर पैलिड्रोम नंबर नहीं है। तो उसके लिए अब मैं लिखूंगा क्या कि while अपना n जब तक 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक हम कुछ चीजें करेंगे। क्या करेंगे? जब तक while, एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सी लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग है, ये खुद एक अलग लैंग्वेज है। तो एन एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये है एन इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ये आपको समझ के चलना है। तो जब तक हमारा एन जीरो ना हो जाए हमें क्या करना है, हमारा जो रिमाइंडर होगा। अच्छा एक और चीज, ये जो रिवर्स नंबर है ना, मैं इसे जीरो से स्टार्ट करना चाहूंगा। क्यों? ये चीज आपको खुद आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं उसे डिफाइन आगे फिर से करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक्चुअल नंबर को एज को इक्वल टू किया है एन के, वैसे ही मैं रिवर्स नंबर को भी फिर से आगे डिफाइन करूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसे जीरो से स्टार्ट करना बेहतर समझता हूँ और यही सही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये तो हो गया। अपना जो रिमाइंडर है ना वो क्या होगा कि n को 10 से डिवाइड देने पे जो नंबर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। और अब समय आ गया है जो रिवर्स नंबर होगा वो इक्वल टू होना चाहिए रिवर्स नंबर इनटू में 10 एंड प्लस में अपना रिमाइंडर। ऐसा क्यों? पहले तो तुम खुद से ट्राई करो सोचने का, उसके बाद मैं बताता हूँ। और जो अपना नंबर होना चाहिए वो उसे हर एक स्टेप के बाद मतलब हर एक बार उसे 10 से डिवाइड हम देंगे, क्योंकि हमें हर बारी एक डिजिट को हटाना होगा, दूसरे डिजिट पे जाना होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कि जब तक हमारा जो रिमाइंडर है, हम रिमाइंडर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में नंबर था 121, तो उसे 10 से जब डिवाइड देंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसे हम इस रिवर्स नंबर पे ऐड करेंगे, ताकि वो जो नंबर है वो उसका रिवर्स फॉर्म क्रिएट हो सके। और हर बार हम 10 से डिवाइड इसलिए दे रहे हैं ताकि हर बार एक डिजिट को हटा दिया जाए और वो धीरे धीरे एक मतलब लास्ट डिजिट तक हम पहुंच पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये सब करने के बाद अगर हाँ, तो जब भी ऐसा होता है तो अब हम क्या करेंगे कि इफ हमारा अगर जो रिवर्स्ड जो एक्चुअल नंबर है वो रिवर्स्ड नंबर के इक्वल हो जाता है तो हम प्रिंट करेंगे क्या क्या प्रिंट करेंगे तुम्हें बताओ कि वो जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो हमारा नंबर क्या है। ओह, यहाँ पे दोबारा ये साइन आ गया। हाँ, वो जो हमारा नंबर है वो है इज अ पैलिंड्रोम नंबर, है ना, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर था। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? तो हम प्रिंट करेंगे कि वो नंबर भाई पैलिड्रोम नंबर है ही नहीं, है ना। इज नॉट अ पैलिड्रोम नंबर। आई थिंक ये डिस्टेंस सही है। ठीक है, तो ये होगी। और यहाँ पे भी ये साइन सेमीकोलन मींस ये लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये एल्स और प्रिंटफ साथ में आ गए हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। सही है। अब और तो हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसे करते हैं हम रन और आ जाओ अपने आउटपुट पे। सो क्या हो रही है? हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आने में आउटपुट थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। सो एंटर द वैल्यू ऑफ एन। तो एन हमें क्या लेना है? 121। एंटर। 121 इज अ पैलिड्रोम नंबर, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा, इसे फिर से रन करते हैं। इस बार ना एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि पैलिड्रोम नंबर नहीं है। तो मैं लेता हूं 154। ठीक है, 154 ये क्या पैलिड्रोम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। अगर इसे रिवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 451, जो कि
जो कि नॉट इक्वल टू है 154 का, तो ये पैलिड्रोम नंबर नहीं है। चलो एंटर। 154 इज नॉट अ पैलिड्रोम नंबर। इट्स मीन अब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है जिसके हेल्प से तुम इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि गिवन नंबर एक पैलिड्रोम नंबर है या नहीं है। यानी कि अब हम लोगों ने एक ऐसा कोड लिखा है कि अब कोई भी यूजर आके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ता है, जो नर्सरी क्लास में भी पढ़ता है, वो भी आके तुम्हारे कीबोर्ड पे कुछ नंबर्स टाइप करेगा और वो इजिली देख सकता है कि नंबर एक पैलिड्रोम नंबर है या नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मजा आया होगा, जैसा भी लगा होगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा।